मनोहर लाल, ओ मनोहर लाल, जी बताइए क्या काम है? ये मनोहर लाल का घर है? जी हाँ, ये मनोहर लाल का घर है। मनोहर लाल मेरे पिताजी का नाम है। क्या आप बताएंगे कि हुआ क्या है? अपने पिताजी को बुलाओ, हम उन्हीं से बात करेंगे। पिताजी तो यहाँ नहीं आ सकते। अगर आपको पिताजी से मिलना है तो आपको ही पिताजी के पास जाना पड़ेगा। हाँ तो बताओ, कहाँ है तुम्हारे पिताजी? हम ही जाके उनसे मिलते हैं। भगवान के पास। अगर आपको पिताजी से मिलना है तो आपको भगवान के पास जाना पड़ेगा। हमसे ज्यादा जबान न लड़ाओ, ठीक है? जितना पूछा जाए उसका सही सही जवाब दो और जितना बोला जाए उतना कान खोल के सुनो। लेकिन हमारे पास तो कान ही नहीं है। तुम लोग नहीं सुधरोगे बेटा। अब जितना कह रहे हैं उतना सुनो। मनोहर लाल मतलब तुम्हारे पिताजी ने केसीसी से 1.5 लाख रुपए का लोन लिया था और वो लोन अभी तक उन्होंने चुकाया नहीं है। अब क्योंकि तुम दोनों उनके बेटे हो इसलिए अब ये लोन तुम दोनों को चुकाना पड़ेगा। लेकिन जहाँ तक मुझे पता है भैया ने तो 1 लाख रुपए का लोन ले रखा था। ये 1.5 लाख कैसे हो गया? तुम्हारे बाप का राज है क्या जो सब कुछ तुम्हारी मर्जी से होगा? लोन का ब्याज भी तो लगेगा कि नहीं? वैसे आपकी तारीफ? अब आपको जो तारीफ करनी हो कर दीजिए। खुद के मुंह से खुद का तारीफ करना सही थोड़ी लगता है। अरे सन की बुढ़ऊ, आपकी तारीफ मतलब कौन हो तुम? क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम सनोहर लाल है। मनोहर लाल मेरे बड़े भैया थे। हम फिर से बता रहे हैं कि ये लोन तुम दोनों को चुकाना पड़ेगा और अगर ये लोन तुमने इस साल तक नहीं चुकाया तो हम तुम्हारे इस घर पर कब्जा कर लेंगे। बाकी अब हम चलते हैं। लोन, कर्जा, दुख, दर्द, गरीबी, बस यही सब देकर तो पिताजी गए हैं। बाकी और कुछ अच्छा भी दिया है उन्होंने? मैं नहीं भरने वाला ये लोन। ये सारा का सारा लोन यही छोटा भरेगा। मैं अकेले ही क्यों भरूं? पिताजी की सभी चीजों में हम दोनों का बराबर का हिस्सा होता है तो इसमें भी बराबर होना चाहिए। आधा नहीं, अभी पौना हिस्सा हो जाएगा। जब पिताजी की तबीयत खराब थी तब अस्पताल का पूरा खर्चा मैंने ही उठाया था। अब लोन चुका के कंगाल नहीं होना मुझे। आखिर मेरी भी बीवी है, बच्चा है, उनका क्या होगा? हाँ और नहीं तो क्या, उस टाइम खर्चा इन्होंने किया था और बाबूजी की सेवा मैंने की थी। हाँ तो धन के लालच में की थी बुढ़ऊ की सेवा कि मरते मरते बुढ़ऊ सारा धन तुम दोनों के नाम कर जाएं और हमें फूटी कौड़ी भी ना मिले। तुम ही कौन सा दूध की धुली हो। किसी तरह से बाबूजी को बहला फुसलाकर उनका 15 बीघा जमीन अपने नाम पे करा चुकी हो। अब बस यही एक घर बचा है, वो भी ले लो। हाँ तो लूंगी ही। 15 क्या 25 बीघा जमीन होती तो वो भी ले लेती। साल के 365 दिन इस भट्टी जैसे किचन में खड़े होकर खाना बनाना पड़ता है मुझे। तुम तो बस बैठकर रोटी तोड़ना जानती हो। बस बहुत हुआ छोटी। अब अगर एक शब्द भी तूने मेरे या मेरे पति के खिलाफ बोला तो मैं अभी के अभी तेरी जबान खींच लूंगी। आप तो बोलो ही मत भाभी। ये सब कुछ आपकी वजह से ही हो रहा है। जिस दिन से आप इस घर में आई हो उस दिन से हमारा बुरा वक्त शुरू हो गया है। पता नहीं कौन सा मनहूसियत भरा चेहरा लेकर चली आई हो घर में। वाह नहीं नहीं वाह। अगर कोई काम ना बने तो मैं मनहूस और कोई काम बने तो वो किस्मत वाली। मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था कि मत चढ़ाओ इसको ज्यादा सिर पे, लेकिन तुमको भी मैं चुड़ैल ही लगती हूँ। अब भुगतो। लड़ लियो, चारों लोग लड़ लियो, मार ढारो एक दूसरे का। जिसको भी देखो खाली धन दौलत रुपया पैसा जमीन जायदाद, बस यही सब चाहिए। घर के लोगों से तो कोई मतलब ही नहीं है। सुबह से यहीं भूखे पेट बैठे हैं लेकिन हमसे किसी ने न चाय पूछा न खाना। कलंक है ऐसी जिंदगी। चाचा जी, हम देंगे आपको चाय और खाना पानी,
लेकिन उससे पहले आपको हम दोनों के बीच बंटवारा करना पड़ेगा। बंटवारा? अरे भैया, इतनी छोटी सी बात के लिए बंटवारा करने की क्या जरूरत है? नहीं छोटे, बस अब बहुत हुआ। अब मैं तेरे साथ इस घर में एक दिन भी नहीं रहना चाहता। चाचा जी, शुरू कीजिए बंटवारा। हाँ, यही सही है। अब मैं भी इस चुड़ैल का मुंह नहीं देखना चाहती। हाँ, तो मैं ही कौन सा तुम्हारी सुबह शाम आरती उतारना चाहती हूँ। मैं तो पहले से ही चाहती थी कि कब बंटवारा हो और हमारे अच्छे दिन आए। जब सभी की इच्छा है अलग होने की, तो हम क्या ही बोल सकते हैं। आओ सभी लोग बैठो, कर देते हैं बंटवारा। और बुढ़ऊ, एक बात कान खोल के सुन लो कि बंटवारे में सबको बराबर हिस्सा मिलना चाहिए। अगर किसी को कमियां ज्यादा दिए तो तुम्हारी खैर नहीं। कहाँ आकर फंस गए, अब तो हमारा बचना ही मुश्किल है। ठीक है, सबको बराबर हिस्सा मिलेगा। तो सबसे पहली चीज, तुम्हारे पिताजी का पैसा। तुम्हारे पिताजी के बैंक में 201 रुपए थे। अब इसमें आधा आधा कर लो। 201 रुपए? तो ठीक है, 101 रुपए हमारे और 100 रुपए छोटे के। हमारे 100 क्यों? 100 तुम्हारे और 101 हमारे। फिर शुरू हो गए तुम लोग। मतलब 1 रुपए की शांति नहीं है मन में। ये नहीं कि चलो 1 रुपया कम ले लेते हैं, आखिर क्या ही हो जाएगा 1 रुपए से। एक काम करो, वो 1 रुपए हमें दे दो, हिसाब बराबर। अब दूसरी सबसे बड़ी चीज है घर। अब तुम सब देख लो कि घर का बंटवारा कैसे करना है। चाचा जी, घर के बंटवारे में 2 कमरे मुझे चाहिए और बाकी जो 1 कमरा बचेगा वो भैया लेंगे। 1 कमरा ही क्यों छोड़ रहे हो हमारे लिए? वो भी ले लो। हमारा तो कोई हक बनता ही नहीं है। रह लेंगे हम लोग फुटपाथ पर। चलो भला इसी बहाने भिखारी लोग मान तो गए कि उनका असली घर फुटपाथ है। देखो बच्चों, हमारी बात सुनो। 3 कमरे में से 1 कमरा तुम रख लो और 1 कमरा तुम रख लो। बाकी तीसरा कमरा हम ले लेंगे। नहीं बुढ़ऊ, हर एक चीज में तुम्हारा हिस्सा लेना जरूरी है क्या? बिल्कुल जरूरी है। अब जो बंटवारा कर रहा है उसका भी तो कुछ कमीशन बनता है, और अगर